छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेताओं को आईटी नोटिस से डराने की कोशिश। मोदी सरकार के नोटिसों से नहीं डरेगी कांग्रेस। किसानों से किए गए वायदे पूरी करे बीजेपी सरकार, वादे पूरे नहीं तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस से बीजेपी जाने वाले नेता कमजोर मन के जाने वाले नेताओं का धन्यवाद, हिम्मती लोग ही रहे कांग्रेस में। बड़ी खबर है जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आईटी नोटिस से डराने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार के नोटिसों से नहीं डरेगी कांग्रेस। अभी लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना धमकाना और एक आवाज आती है बार बार की स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया। और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग एक महीने 20-25 दिन पहले 20 दिन पहले तो मैंने यही कहा यहाँ से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रह के सेवा करना चाहते हैं। कैसा है, एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है उसके नजरिए से आज लगभग 80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखो, पहले जनसंपर्क विभाग का काम था कि विपक्ष को नहीं बताना और सरकार के विज्ञापन कैसे आए अलग अलग तरीके से मीडिया पर उसकी प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, सरकार का अधिकार है, पर अब एक नया है कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती है क्या कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब जब भी विरोध करना पड़े उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटा, पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है अच्छे से।
आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप देखो उधर वो भाषण दे रहे थे कि हमने कांग्रेस आदिवासियों के साथ सिर्फ दो बातें करती है, एक नफरत करती है और एक उनको तोड़ने की कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। जब वो उधर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे तो मैंने उनसे 5 सवाल किए थे कि क्या हुआ 1 लाख के पदों का 1,50,000 से ज्यादा आदिवासियों के आपकी 20 साल की सरकार में नहीं भरे गए? क्या हुआ उनकी छात्रवृत्ति का? क्या हुआ कानून व्यवस्था? सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार कहीं होता है, बहनें गायब होती है, तो वो मध्य प्रदेश में होती है। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आप ये बताने की कृपा करें, आप आ जाए यहाँ आए हैं तो, कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये हालात क्यों है? प्रधानमंत्री ने वो तो कुछ नहीं कहा। उसी वक्त एक बजरंग दल का कार्यकर्ता एक आदिवासी को बैतूल में सरेआम वीडियो जारी किया, मार रहा था। हमें वो आरोप लगा रहे थे और उनका कृत्य सामने वहां आ रहा था। तो मैं मानता हूं कि इस सरकार में जो लोकतंत्र का मद सर चढ़ गया है। और अब सवाल ये है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार कहा था कि ये गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक शब्द हमारे लिए गीता और रामायण का एक एक वाक्य है। तो आज तक उस पर एक वादा भी, मोदी की एक गारंटी भी पर भी काम चालू नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, इस बार गेहूं के दाम अगर आप तो दिल्ली के आंदोलन से डर के आप 80 नेताओं को गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं, पर पूरी कांग्रेस का दायित्व है कि हम सड़क पर रहें। 2700 के गेहूं का दाम दो। और किसानों से मेरा आग्रह है कि ये बीजेपी एक वोट इस बार गेहूं के दाम के लिए, एक वोट लोकसभा का आपके सम्मान के लिए और सरकार की उस बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए कि जो बोल दे और करे नहीं। लोकसभा में मोदी जी को अंतर नहीं पड़ेगा 2, 4, 5, 7, 10, 20 मध्य प्रदेश के सांसद अगर गेहूं के दाम के आप बढ़ा दो तो देश की सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, एक अलग कहानी है। पर यह जरूर है कि एक सरकार को ये एहसास होगा कि जो किया है नहीं करेंगे तो जनता और जो किसान है वो अपना हक मांग सकते हैं। तो मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, आंदोलन जिले में नहीं होंगे, ब्लॉक में नहीं होंगे, गांव-गांव होंगे। और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप हर हालत में जो वचन दिए, 450 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या कारण है कि आपने बहनों के 3000 रुपए नहीं किए? क्या मामा से नफरत है आपको? घृणा है उनसे? तो उनने जो कहा उससे वोट मिले, सरकार बनी, विधायक बने और उन विधायकों की संख्या आप गिनाते हो, छाती ठोकते हो और मुख्यमंत्री बने हो। उन बहनों का क्या गुनाह था जिनने वोट दे दिया? मामा ने कहा था कि मैं 1000 अभी बहन मेरे पास है, चुनाव बाद 3000 दूंगा, वोट दे दिए। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी उनको हटाएंगे और मोहन भैया को लाएंगे। तो मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, ये सब वादे पूरे करे सरकार। इनकम टैक्स से कांग्रेस पार्टी गिदड़ भक्तियों से न एक बार भी नहीं डरी है, न आगे डरेगी। ऐसे नोटिसों का जवाब हम कानूनन तो देंगे ही देंगे, पर जनता समझे कि एक ही कहानी है लोकतंत्र की हत्या, ये करना चाहते हैं बार बार। विषय यह है कि आज 2 महीने लगभग इस नई सरकार को बने हुआ है। जनादेश ये कहता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। जनादेश ये कहता है, अगर हम उस जनादेश को 2-3 महीने भी नहीं देखें और हम कहें कि हम आज से ही सड़क पर उतरे, तो ये जनता के उस मत का मैं समझता हूँ कि एक तरह से हम सम्मान नहीं करते। हमने बार बार आपके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सदन में मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर ये आग्रह किया कि आप अपने वचनों को पूरा करो। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बीजेपी से, जो बोला वो करे। अब चूंकि
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आखिर बीजेपी निर्णय नहीं लेगी, ये सरकार निर्णय नहीं लेगी, मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेंगे, तो स्वाभाविक है हमें आंदोलन करने हैं। और जहां तक प्रश्न है सड़क पे, इस गेहूं की खरीदी में इस सरकार को 100% 2700 से खरीदना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी, किसानों के साथ मिलकर निभाएगी। स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो झोंक दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए गए। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की